Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of BS. In this unit, that is Unit 9 of Gender Studies, Women in Conflict and War Situations, we are going to discuss four topics. Topic number one is the role of gender stereotypes in producing war. कि जो रोल है जेंडर स्टीरियोटाइप का इन प्रोड्यूसिंग वार इज एन इम्पोर्टेंट बट ऑफन इग्नोर्ड इशू। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर फिक्स्ड आइडियाज। ये मैं आपको बता दूं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ये वो आइडियाज होते हैं रवायती, मतलब फिक्स्ड पुराने ख्यालात वाले। ठीक है, तो वो क्या इज एन इम्पॉर्टेंट बट often ignored issue. Gender stereotypes are fixed ideas. Gender stereotype वो fixed ideas हैं about how men and women should behave, कि औरतों और मर्दों को behave कैसे करना चाहिए। In many societies, बहुत सारे माशरों में men are seen as strong, मर्दों को बड़ा strong देखा जाता है। ठीक है, aggressive aggressive and natural fighters while women are seen as weak, औरतों को कमज़ोर देखा जाता है, इमोशनल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन और हिफाजत की तलाश में। दीज आइडियाज़ encourage द बिलीफ, ये जो ख्यालात हैं ये इस आइडिया को बढ़ाते हैं दैट मैन शुड गो टू वार, कि मर्दों को जंग पे जाना चाहिए टू डिफेंड वुमेन एंड द नेशन, औरतों का भी दिफा करना चाहिए और कौम का भी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, जंगों के दौरान सोल्जर्स आर ऑफन टोल्ड, औरतों को अक्सर बताया जाता है दे आर प्रोटेक्टिंग देयर मदर्स एंड सिस्टर्स, कि वो अपनी माएँ और बहनों की हिफाजत कर रहे हैं, विच कैन मेक वार सीम ऑनरेबल, जिससे जो जंग है वो ऑनरेबल तस्वर की जाती है। दी स्टीरियोटाइप्स, ये जो रवायती ख्यालात हैं, आल्सो कीप वुमेन अवे, औरतों को दूर रखते हैं फ्रॉम डिसीजन मेकिंग रोल, कि वो कोई ऐसा रोल नहीं लेती जिसमें डिसीजन होता है इन पीस टॉक्स एंड मिलिट्री पॉलिसीज। इवन दो वुमेन कैन बी इक्वली कैपेबल लीडर, अगरचा औरतें कैपेबल लीडर्स भी हो सकती हैं और पीस बिल्डर्स भी हो सकती हैं, लेकिन उनको ये बातें कहकर डिस्करेज किया जाता है, जो जेंडर के यानी मर्दों के जो स्टीरियोटाइप आइडियाज हैं, कि जो औरतें हैं वो कोई डिसीजंस नहीं ले सकती और ऐसी प्लेस पे नहीं जा सकती। अब दूसरा जो पॉइंट है, द इम्पैक्ट ऑफ वार एंड मिलिटराइजेशन ऑन सोसाइटी एंड वुमेन इन पाकिस्तान इज़ वेरी डीप। ठीक है, कि जंग का असर, मिलिट्री का और जो मिलिट्री का असर है, जंग का असर है मुआशरे पर, औरतों पर और पाकिस्तानी सोसाइटी पर, ये बहुत गहरा है। वार नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज बिल्डिंग, जंग ना सिर्फ बिल्डिंग्स को तबाह करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट आल्सो टीयर्स अपार्ट फैमिलीज, ख़ानदानों को अलग करती है, एंड कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान एरियाज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, वो एरियाज जो जंग से मुतासर हुए हैं, like parts of Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, have seen women lose their homes, औरतों को घर छोड़ने पड़े हैं, livelihood and access to education, और उनकी रसाई जो है तालीम तक नहीं रही। many men are killed, बहुत सारे मर्द मारे जा चुके हैं, are forced to join fighting groups, leaving women as the only breadwinner। मिलिट्राइजेशन विच इज द हैवी प्रेजेंस, के अपने आप को हथियार लेना, हथियार उठाना और जंग शुरू कर देना। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी हैवी प्रेजेंस है। इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री पावर इन डेली लाइफ कैन आल्सो इंक्रीज फियर, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एंड लिमिट फ्रीडम। फॉर इंस्टेंस, चेक पॉइंट्स एंड कर्फ्यूज में मेक इट हार्डर, मुख्तलिफ जगहों पर जो चेक पॉइंट्स होते हैं और जो कर्फ्यूज होते हैं, मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू गो टू स्कूल, वो औरतों को स्कूल जाने में मुश्किल पैदा करते हैं, विजिट डॉक्टर्स और वर्क आउटसाइड। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वायलेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। मीन्स, इसका मतलब है कि वायलेंस एक हथियार है समाजी तौर पर कंट्रोल करने का। इसका मतलब है यूजिंग फियर, डर, थ्रेट और फिजिकल हार्म, इसके इस्तेमाल करके टू कीप सर्टेन ग्रुप्स इन अ
लोअर पोजीशन, कुछ ग्रुप्स को डराना धमकाना और उन्हें कुछ करने से बाज रखना। इन मैनी सोसाइटीज, बहुत सारे माशरों में, वुमेन फेस दिस काइंड ऑफ वायलेंस, औरतें ऐसा वायलेंस फेस करती हैं टू स्टॉप देम, जो उनको रोकता है फ्रॉम गेनिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी हासिल करने से, आर क्वेश्चनिंग ट्रेड्स ट्रेडिशंस, या जो रवायात हैं उन पर सवाल उठाने से। दिस कैन इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें घरेलू तशद्दुद है, ऑनर किलिंग एंड वर्क प्लेस harassment. For example, if a woman in a rural areas tries to work outside her home, अगर कोई देहाती इलाके में औरत घर से बाहर काम करना चाहे, her family or community might threaten or harm her, तो उसकी फैमिली वाले उसे डराते धमकाते हैं, to force her to stay within accepted role, कि वो घर पे जो उसे रोल दिया गया वहीं पे रहे। दिस काइंड ऑफ कंट्रोल, ऐसा जो कंट्रोल है, ensures that men keep most of the power, कि औरतों के पास ज़्यादातर ताकत होती है इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। औरतों के खिलाफ जो जराइम हैं इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस, इनमें बड़े बड़े जराइम शामिल हैं, लाइक रेप, डोमेस्टिक अब्यूज, एसिड अटैक, तेजाब डाल देना, फोर्स मैरिजेस, ऑनर किलिंग, और harassment and human trafficking in Pakistan. Such crimes are reported every year. ऐसे क्राइम हर साल रिपोर्ट होते हैं, बट मैनी केसेस गो अनरिपोर्टेड। बहुत सारे केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट भी नहीं बनती ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, समाजी स्टिग्मा की वजह से, फियर ऑफ रिवेंज, बदला लेने की वजह से, और लैक ऑफ ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम, या कानूनी सिस्टम पर ट्रस्ट न होने की वजह से। फॉर एग्जांपल, इन सम केसेस ऑफ ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग के कुछ मामलात में इवन क्लोज रिलेटिव्स, करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, आर इन्वॉल्व, बट द मैटर इज सेटल्ड, लेकिन ये मामला सेटल हो जाता है थ्रू फैमिली एग्रीमेंट, खानदान के एग्रीमेंट से, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर लीगल पनिशमेंट। वाइल द लॉज एग्जिस्ट, कानून मौजूद हैं टू पनिश दीज क्राइम, के इन ये जो क्राइम्स हैं इनकी सजा दी जाए। वीक एनफोर्समेंट एंड सोसाइटल एटीट्यूड, लेकिन जो उसका कवानीन का लागू करने का कमज़ोर तरीका है और जो माशरती रवैये हैं, मेक इट हार्ड फॉर वुमेन, औरतों के लिए मुश्किल बना देते हैं टू गेट जस्टिस, कि उनको इंसाफ मिले। तो स्टूडेंट, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया चैप्टर 9 जेंडर स्टडीज़ का, वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वार सिचुएशन। 4 पॉइंट थे हमने डिस्कस किए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड मस्ट शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।